आइंदा इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तजवीज दे दी। असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रहनुमाई लेने की भी हिदायत। सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया, वजीर आजम के मशवरे से सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। आइन के आर्टिकल 48/5 के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 रोज में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, वो उनका राइट है, कर सकते हैं अनाउंस, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन इलेक्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट साहब तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके मुताबिक। जो इलेक्शन कराने का काम है वो बसूरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। क्या इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है? कानूनी माहिरीन का मिला जुला रद्द अमल। इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर का हक, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं, सदर मुमलिकत का ये इकदाम सियासी फिजा को गर्म करेगा। सदर को बताना होगा इलेक्शन की डेट देने के लिए 1 माह क्यों जाया किया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखला सदर का इख्तियार नहीं। आदिल अजीज काजी ने भी सदर की जानिब से इलेक्शन तारीख के ऐलान इनका आईनी हक करार दे दिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। आइन को मजमूरी तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लका दफात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम और चारों सूबों के वज़राए कानून के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें के जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह वजारतें हैं, वो जवाबदेह हैं। मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। इंतखाबात कब होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया इंतखाबात फरवरी में होंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर तनकीद सवाल उठाया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें? मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का फिर मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीडीएम मैसाके जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। हमने तो चाहा था कि मैसाके जमहूरियत 2 भी बने। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। अशराफिया सरमायादार बड़े टाइकून्स को फायदा पहुंचाकर समझते हैं कि मईशत बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बाद नून लीग ने भी वाजे कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत तो खत्म हो चुकी। आइंदा इंतखाबात के नतायज के बाद फैसला होगा कि किसने किसके साथ मिलना है। पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि वो हमारे खिलाफ बात करें। हमें इन लोगों की बातों का बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घूंटने आए हैं। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान, कहते एक कौम एक कानून होगा। किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। पाकिस्तान में किसी और एजेंसी का कोई असर नहीं, सिर्फ कौमी इदारों का किरदार है। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चंद लोग एजेंडे पर मुआशरे को यरगमाल नहीं बना सकते। अनवारुल्लाह काकड़ का तकरीब से खिताब। गिलगित में अमराज कल्ब अस्पताल की ओपीडी का इफ्तिताह कर दिया।
इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत और तशवीश का इजहार आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। सेक्रेटरी जफर इकबाल ने निगरान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिख दिया, काबीना में ऐसे अरकान का तकर्रुर न किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्रुरी के वक्त गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। हमारे ताहदी आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बने हैं। अहद चीमा फवाद हसन फवाद को वजीर बनवाकर नून लीग के काम कराए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा बरस पड़े, कहते हैं इंतखाबात में शफाफियत नजर नहीं आ रही, ठप्पों का इलेक्शन बनाने का मंसूबा जियाले नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया का दौरा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वुज़रा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज ने तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, बर्री और फजाइया के कमांडरों से भी मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया में बरादराना मजबूत ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की बर्री अफवाज को मुताबिक शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। आर्मी चीफ को तुर्क चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेज ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को पेशावराना खिदमात के एहतराम में लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आइंदा समात तक FIA को केस का चालान जमा कराने का हुक्म। अटक जेल में साइफर केस की समात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से जेल हुकाम के रवैये का पूछा। सरबराह तहरीक इंसाफ का जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार, कहा जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की इस्तदा भी कर दी। कभी गद्दारी नहीं की, मुल्क का वफादार हूं, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी घाट है। अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। साइफर केस में कैद शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं अडयाला जेल में कैद तन्हाई काट रहा हूं, मुझे घर का खाना नहीं आम कैदियों वाला ही मिलता है। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है जिसका हल शफाफ इंतखाबात है। सानिया 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चलान 3 रोज में पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सानिया 9 मई के मुल्ज़मान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। इजलास में जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक़ अमूर पर पेशरफ्त का भी जायजा। 3 वुज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमरीकी करेंसी रिवर्स गियर में, इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.07 सस्ता, 298.82 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, ₹301 पर ट्रेड। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 82 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,590 पर बंद हुआ। डॉलर्स के स्मगलर्स, हवाला हुंडी में मुलविस अनासिर की शामत। FIA का कराची बहादराबाद में घर पर छापा, करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लेबनानी और दीगर मुल्कों की करेंसी शामिल। उधर जमजमा मोबाइल मार्केट में एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। फोन्स की खरीदो फरोख्त की आड़ में हवाला हुंडी में मुलविस निजी कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद। बिजली बिलों पर रिलीफ की बजाय IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदे का कह दिया। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मुराद वापस ली जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। IMF का मुतालबा। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रियायत खत्म और नरखों में इजाफे का प्लान भी मांग लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सामान समेट लिया। चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस हाउस से ही रवाना होंगे। नामजद चीफ जस्टिस 17 सितंबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे।
मुस्लिम लीग नून का 16 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान। अता तारड़ चीफ जस्टिस पर बरहम, कहते हैं कि चीफ जस्टिस को चाहिए था अपनी खुश दामन के खिलाफ ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए खुद सामने आते। घर का फैसला घर में ही कर दिया। इंसाफ देने वाले इदारे में बैठकर इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं। साकिब निसार खुलकर वार करते थे, अब छुप कर वार किए जाते हैं। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से गुरेजा हैं। चंद जजेस को हर बेंच में शामिल किया जाता है और बाकियों को नजरअंदाज किया जाता है। आला अदलिया बुरी तरह तकसीम है, क्या ऐसे मुल्क चल सकता है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ब्लूम का गवादर का दौरा, सियासी रहनुमाओं, ऐवान सनत और तिजारत के नुमाइंदों समेत हुकूमती और निजी शोबे के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात। इलाकाई तरक्की, तिजारत और तिजारती ताल्लुकात को तेज करने के लिए मौके का जायजा लिया। अमरीकी सफीर ने पाक अमरीका मुस्तकिल और मजबूत शराकतदारी के तहत बलोचिस्तान के अवाम के साथ अमरीका के अज़्म को उजागर किया। फाइनल में एंट्री या होगी घर वापसी, शाहीनों के पास आखिरी मौका। एशिया कप का डू एंड डाई मुकाबला कल। अहम मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। कोलंबो में बादल भी इनिंग्स खेलने को तैयार। मैच अधूरा रहा तो ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर तमाम। कौमी स्क्वाड में 1-2 नहीं, इकट्ठी 5 तब्दीलियां। फखर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आगा सलमान आउट। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल। किंग इज किंग, वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। पाकिस्तानी कप्तान का पहला नंबर। इमामुल हक चौथे से 5वें और फखर जमान 9वें से 10वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में हेजलवुड की टॉप पोजीशन बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी का 10वां नंबर।